9 सितंबर को बिहार की राजनीति में आएगा तूफान। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री। लालू यादव की बेटी रोहिणी का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार के लिए सर्वे सबसे बुरी खबर। जी, बिहार में इस वक्त राजनीति जबरदस्त उबाल पर है। वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन और माहौल ऐसा था जैसे पूरा बिहार बदलाव की गूंज सुन रहा हो। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव मंच पर एक साथ खड़े हुए। नारे लगे, हक चाहिए, अधिकार चाहिए, और भीड़ का जोश बता रहा था कि इस बार चुनावी तस्वीर कुछ और ही होने वाली है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट आ गई। जी हां, एक ऐसा सर्वे जो सीधे सीधे बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का अध्याय अब ढलने लगा है। आपको याद होगा, प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा था इस बार नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। उस वक्त लोगों ने इस दावे पर खूब चर्चा की। किसी ने कहा हकीकत है, किसी ने कहा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। सर्वे में साफ कहा गया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार को सीधा 12 सीटों का नुकसान होगा। मतलब 2020 में नीतीश के खाते में आए थे 43 विधायक। आज की स्थिति में नीतीश सिर्फ 31 सीटों पर सिमट सकते हैं। 31 सीटें यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नीतीश बाबू के हाथ से फिसल सकती है। दोस्तों, आप भी जानते हैं राजनीति में संख्या का खेल ही सब कुछ है। विधायक घटे तो ताकत कम हुई, ताकत कम हुई तो कुर्सी डगमगाई, और यही तस्वीर इस वक्त बिहार में साफ नजर आई। और अगर नीतीश 31 पर सिमटते हैं तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि बिहार में कमल वाले सीएम की ताजपोशी हो, यानी अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के पसंदीदा चेहरे नहीं रहे, बस मजबूरी का गठबंधन रहा है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले नीतीश अचानक दिल्ली पहुंचे थे। 2 दिन की मीटिंग और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन असली पेंच फंसा है चिराग पासवान के नाम पर। चिराग को सिर्फ 20 से 22 सीटें देने की बात चल रही है, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। 2020 याद है ना, चिराग पासवान ने अकेले दम पर 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, और नुकसान किसका हुआ था? सीधे सीधे नीतीश कुमार का। इस बार भी यही डर है, अगर चिराग पासवान अलग होकर मैदान में उतर गए तो नीतीश का खेल खत्म। सीधे सीधे उनका वोट बैंक बिखर जाएगा। और दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह पहली बार नहीं हो रहा। हमने महाराष्ट्र में देखा था, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार वो डिप्टी सीएम बनने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो सवाल यह है, अगर सीटें घटी, ताकत घटी, तो नीतीश बाबू कहां खड़े होंगे? दूसरी ओर राहुल, तेजस्वी, अखिलेश की तिकड़ी विपक्ष को नई ऊर्जा दे रही है। रोहिणी आचार्य की मौजूदगी ने लालू यादव के समर्थकों में जोश भर दिया। यह तस्वीर नीतीश और बीजेपी दोनों के लिए बेचैनी का सबब है। तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या इस बार उनका नाम इतिहास में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जुड़ जाएगा? सर्वे की माने तो तस्वीर साफ है। 31 सीटों पर सिमटे नीतीश, बीजेपी का सीएम का सपना और चिराग पासवान का संभावित विद्रोह, ये तीनों मिलकर बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की हालत वाकई खराब है। एक तरफ विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा, दूसरी तरफ चिराग का खतरा, और अब सर्वे का करारा झटका। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश बाबू के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखना तय है। आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या इस बार बिहार की राजनीति में नया चेहरा उभरेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।